हेलो दोस्तों, मैं मंटू कुमार पुनः एक बार बुद्धायम कॉम्पिटिटिव सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और टाइम हो गया है, दोपहर के 2 बजे हैं और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। गुना यानी मल्टीप्लिकेशन चल रहा था और आज पढ़ेंगे स्पेशल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन होल नंबर्स। इसमें आज देखेंगे स्पेशल ट्रिक और तेज़ी से गुना करने का तरीका। मैंने स्टडी मटेरियल पे कुछ पढ़ने वाला चीज़ डाल दिया था, शायद आप लोग पढ़ लिए होंगे, मुझे यकीन है। तो मैं फिर से एक बार बताते चलता हूँ, फिर से समझ लें। यदि ऐसे दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना हो जिनके इकाई के अंकों का योगफल 10 हो तथा शेष संख्याएं समान हो, तो इकाई के अंक को गुना करके प्राप्त गुणनफल के दोनों अंकों को दाहिने तरफ रखा जाता है तथा समान संख्या में एक जोड़कर दूसरी समान संख्या से गुना करके प्राप्त गुणनफल को इन दोनों अंकों के ठीक पहले रख देने से इन संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे बोलने से समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। और आप देख रहे हैं यहाँ पे 86 86 गुने 8 4 84। तो यहाँ देख रहे हैं पहला संख्या इकाई का अंक 6 और 4 जो दोनों को जोड़ते हैं तो 10 होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है यदि दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना हो जिनके इकाई के अंकों का योगफल 10 हो, तो इकाई की संख्या ये और ये है दोनों संख्या में, और दोनों को जोड़ते हैं तो 6 4 10 आ जाता है। तो पहला कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तथा शेष संख्याएं समान हो। तो देख रहे हैं कि जो शेष संख्या है वो दोनों 8 और 8 दोनों तरफ है, यानी कि इस ट्रिक ये ट्रिक जो अप्लाई होता है ये क्वेश्चन इस ट्रिक को फॉलो कर रहा है। तब आगे बढ़ेंगे कि कैसे गुना करना है ना। तो सबसे पहले कहते हैं कि इकाई के संख्या को गुना कर लेना है, यानी कि 6 और गुने 4 कर देना है। इसको डिवाइड लाइन से अलग कर देंगे और क्या कहता है, गुना करके गुणनफल के दोनों अंक, यानी 2 अंक में आता है तो दोनों अंक को लिखना है। और यदि 1 अंक आएगा तो 1 अंक लिख के और उसके बाएं तरफ 0 बैठा देंगे तो 2 अंक में आ जाएगा। कह रहा यदि गुणनफल 1 अंक में आए तो उसके ठीक पहले यानी बाईं तरफ एक शून्य बैठाकर 2 अंक पूरा कर लिया जाता है। और उसके बाद दाहिने तरफ वाले जो संख्या, जो शेष संख्या बची थी, उसमें हम 1 जोड़ करके और दोनों संख्या को गुना करते हैं। तो 8 तो पहले से है ये है, और एक संख्या में क्या करेंगे 8 + 1 यानी 1 बढ़ा के करेंगे गुना। तो देखेंगे ये हो जाएगा 6 चौके 24, ये दोनों संख्या लिखाएगी, और 8 और ये 8 1 9 ब्रैकेट की क्रिया पहले होता है तो ये संख्या 8 नहीं 9 हो गया। तो 8 गुने 9 8 9 72, यानी कि आपका आंसर होगा 2 4 2 7, यानी कि 72 24। ये आपका आंसर हुआ। यानी कि आप यहीं पे कर सकते थे 6 चौके 24 और 8 9 72, 72 24 लिख देते, आपका आंसर आ जाता। तो फिर से देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं और 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे करवाता हूं, देखते हैं कि आप बना पाते हैं कि नहीं। तो देखते हैं सेकंड नंबर। दोस्तों मैं बताया था पहले भी कि बुद्धायम कॉम्पिटिटिव सेंटर पे जो पढ़ाई होता है ऐप पे, उसको मैं बुद्धायम कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल पे भी डालता हूं, तो उसे देखना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करें। दूर दराज गांव में जिनको टीचर व्यवस्था नहीं हो पा रहा है और बहुत दूर से पढ़ने के लिए आते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे और क्वेश्चन नंबर 2, और इसको गुना करते हैं। और सबसे पहले कंडीशन देखते हैं। तो 3 5 × 3 5,
यहाँ पे भी देख रहे हैं इकाई के अंकों का योग 10 है, 5 और प्लस 5 10, और कह रहा है कि शेष संख्या सेम होना चाहिए, तो शेष संख्या भी सेम आ रहा है, तो वही कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। यानी कि 5 और 5 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 5 25, और 3 को एक संख्या 4 मानना है, तो 4 और 3 12, आपका आंसर आ गया 12 25। तो हमको लगता है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो मैं अब देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, और आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आंसर कितना होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, 97 इंटू 93 इक्वल टू वाट। 30 सेकेंड का टाइम है, कमेंट करके आंसर दें। लगता है अभी तेजी से सोल्व करने के लिए नहीं सीखे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, फिर से देख लीजिए। इकाई अंक देखिए, 7 और 3 जोड़ते हैं तो 10 आ गया, और दहाई का अंक दोनों सेम है, तो कंडीशन है कि इकाई के अंकों को गुना करेंगे, और 2 अंक में आएगा तो दोनों अंक लिख देना है, और शेष संख्या यानी बाईं ओर जो संख्या बची है उसको एक आगे बढ़ा के और उसके बाद दोनों संख्या को गुना कर देंगे। तो यानी कि हो गया 7 और 3 21, तो 21 लिख देंगे, और ये 9 है तो 1 को 10 बना लेंगे, और 10 9 90 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न को तेजी से हल करने के लिए आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। देखते हैं, एक विद्यार्थी बहुत देर के बाद कमेंट में दिए हैं 90 21, आयुष विश्वकर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट बॉक्स पे आंसर दिया, लेकिन थोड़ा और तेज़ी से काम कीजिए। चलिए ठीक है। तो ये था सेम एंड 10 रूल। सेम एंड 10 रूल यानी कि बाईं ओर की संख्या दाहिने अंक की संख्या सेम हो और दोनों को जोड़ने के बाद 10 हो, इसलिए इसका नाम है सेम एंड 10 रूल। आप सिर्फ रूल सीख लीजिए, एग्जाम में जैसा ही आएगा तेजी से आप गुना कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक की ओर और उसको देखते हैं। दूसरे ट्रिक का नाम है 10 एंड सेम रूल। ये था सेम एंड 10 रूल, और दूसरा का नाम है 10 एंड सेम रूल। तो देखते हैं 10 एंड सेम रूल क्या है। यदि ऐसे दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना हो जिनके इकाई अंक समान हो तथा दहाई के अंकों का योगफल 10 हो। अभी आप देख रहे थे सेम एंड 10 रूल में कि इकाई का अंकों का योग 10 हो और दहाई का अंक या पीछे वाले जो संख्या वो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन उल्टा है, और यहाँ पे कह रहा है कि यदि ऐसे दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना हो जिनके इकाई का अंक समान हो तथा दहाई के अंकों का योग 10 हो। तो ऐसे कंडीशन में इकाई के अंकों को वर्ग कर लिया जाता है। जब वर्गमूल पढ़ाएंगे तो वहाँ इसको और ज़्यादा बढ़िया से डिस्प्ले करेंगे। इसके पहले आपको पता होगा कि किसी भी संख्या पे पावर 2 दे देते हैं तो इसको स्क्वायर कहते हैं, और पावर 3 दे देते हैं तो उसको घन कहते हैं। तो वर्गमूल और घनमूल जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो अभी समझ गए कि वर्ग कर दे मतलब उस संख्या पे पावर दे दें, और पावर देने का मतलब है उसी संख्या को 2 टाइम गुना। एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स। उसके बाद कह रहा है यदि इकाई के अंक समान अंक का वर्ग करने के बाद एक ही अंक प्राप्त हो, मान लिया जाए शुरू में 3 था तो 3 को गुना किए तो 3 तिहाई 9 आया, तो 9 के आगे 0 लिख देना है, यानी कि हमेशा 2 ही अंक में लिखना है, सिंगल अंक नहीं लिखना है। उसके बाद कहते हैं दाहिने तरफ रखा जाता है तो दहाई के अंकों के गुणनफल में इकाई का अंक जोड़कर प्राप्त संख्या को उनके दोनों अंकों के ठीक बाईं तरफ रख देने से इन संख्याओं का गुणनफल प्राप्त होता है। तो चलते हैं अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं। तो एग्जाम्पल संख्या 1 लेते हैं 10 एंड सेम रूल पे। और एक संख्या लेते हैं 74 और गुने 34। तो यहाँ देख रहे हैं
कि इकाई के जो संख्या है, इकाई का अंक जो है वो दोनों सेम है, 4 4 है, और दहाई का अंक जो है इसको जोड़ने के बाद क्या होता है, 10 आ जाता है। यानी कि हमारा जो नियम दिया गया था वो कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो नियम था कि इकाई के अंक को क्या करना है, वर्ग करना है। तो वर्ग कर दें। वर्ग करने का मतलब होता है किसी भी संख्या पे पावर 2। तो मैंने पावर 2 दे दिया। और उसके बाद कह रहा था दाहिने तरफ रखा जाता था, तो दहाई के अंकों के गुणनफल में इकाई का अंक जोड़कर प्राप्त संख्या को उन दोनों अंकों के ठीक बाईं तरफ लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दहाई का अंक क्या है, एक 7 है और दूसरा 3 है। तो 7 और 3 को गुना करेंगे, और इसमें कह रहा था इकाई के अंक को जोड़कर लिखना है। तो इकाई का अंक दोनों तरफ 4 है, तो 4 हो जाएगा। और विभाज्यता का एक नियम होता है दोस्तों, पहले का करी तब करी भाग, तब गुना तब जोड़ घटाव, यानी बोडमस का नियम इंग्लिश में उसको कहते हैं। यानी पहले ब्रैकेट की क्रिया होती है, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, और उसके बाद होता है ऐड का, तब सब्ट्रैक्ट का। तो यहाँ पे ये नियम फॉलो करेगा। मैं जब डिवीज़न बताऊंगा, भाग बताऊंगा, तो वहाँ पे बोडमस का नियम भी बता दूंगा। तब तक आप ये ट्रिक अप्लाई करें, पहले का करी तब करी भाग, तब गुना तब जोड़ घटाव। तो यहाँ पे गुना है, उसके बाद जोड़ है, तो पहले हम गुना करेंगे तब जोड़ करेंगे। अगर ब्रैकेट रहेगा तो पहले ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, और बीच में यहाँ स्लैश डाल दें कि ये दोनों को बाद में ऐड करेंगे एक साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा इकाई संख्याओं का वर्ग, उसके बाद दहाई के अंकों का गुना और प्लस इकाई के अंकों का जोड़। ये कंडीशन जो आपका दिल लिखा हुआ था 10 एंड सेम रूल में, स्टडी मटेरियल पे मैं डाल दिया था। तो देखिए कैसे करते हैं। ये हो जाएगा 4 चौके 16, डिवाइड लाइन से अलग कीजिए, 7 तियां 21 और 4 25। उसके बाद दोनों को एक साथ लिख दीजिए, तो हो जाएगा 6 1 5 2। ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं कमेंट कौन किए हैं। खुशबू कुमारी ज्वाइन कर लिए हैं, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखेंगे एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसको कि किस तरह से किए हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। एग्जाम्पल दूसरा लिए और इसको देखते हैं। 5 3 इंटू 5 3 इक्वल टू वाट। यहाँ भी देख रहे हैं इकाई का अंक सेम है और दहाई के अंकों का योग 10 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दहाई का अंक भी सेम है। तो इससे डरना नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं होता है कि दहाई का अंक कुछ भी रहे, इकाई का अंक सेम होना चाहिए और दहाई के अंक का जोड़ 10 होना चाहिए। इसीलिए इसका नाम पड़ा है 10 एंड सेम रूल। तो फिर से वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। करना क्या है, सबसे पहले इकाई के अंकों को वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे 3 का वर्ग, और उसके बाद दहाई के अंकों की संख्या का गुना और प्लस इकाई का अंक। तो हो जाएगा 5 5 25 और प्लस 3 और 3 तिहाई 9। देख रहे हैं एक ही अंक आ रहा है, तो इसके आगे एक 0 बैठा देंगे, क्योंकि ट्रिक में कहा गया था कि एक अंक आए वर्ग करने के बाद तो क्या करेंगे, थैंक यू, बहुत अच्छा बना रहे हैं और समझ रहे हैं आप लोग। तो 09 हो रहा है यहाँ पे, और ट्रिक में लिखा हुआ था कि आगे लगाना है तो लगा लिए होंगे। और 25 और 3 28 हो गया, यहाँ 28 0 9, तो यहाँ पे हो गया 0982। आपका आंसर आ गया। खुशबू कुमारी पहले ही आंसर दे चुके थे, और मैंने कल ही कहा था कि अब की जो ट्रिक बताने जा रहे हैं हमसे पहले आप लोग आंसर देंगे। और कमेंट बॉक्स पे बहुत सारे आंसर दे रहे हैं। आयुष विश्वकर्मा भी कमेंट में आंसर दिए हैं।
ठीक है आंसर, और रूबी कुमारी भी दी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोग को। तो बढ़ते हैं और कुछ उदाहरण लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं। और अब क्वेश्चन हम बोलेंगे कमेंट करने के लिए, देखते हैं कौन पहले कमेंट कर पाते हैं। तो मैं एक बार फिर से बताता हूं दोस्तों कि ये जो वीडियो हो रहा है इसको मैं यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करता हूं। जो भी विद्यार्थी अभी 10th का एग्ज़ाम दे के निकले हैं या तो 11th और 12 में पढ़ाई कर रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जनरल कंपटीशन पढ़िए, मेरा 3 क्लास चल रहा है। संडे जैसे ही आएगा तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टीचमेंट ऐप का आईडी, क्लास आईडी रूम दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं और इस क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सेम एंड 10 रूल पे कुछ और प्रश्न को देखते हैं। 10 एंड सेम रूल में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 9 3 इंटू 13, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सबसे पहले कौन बना के आंसर देते हैं? 30 सेकंड का टाइम है, देखते हैं पहला कमेंट किनका आता है 10 एंड सेम रूल से। एक कमेंट आ चुका है, देखते हैं बाजी कौन मारे हैं। खुशबू कुमारी आंसर दे दी है 1290। चलिए 30 सेकंड के अंदर आपका जवाब आया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग और तेज़ी से कीजिए, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना था, पहले वर्ग करना था 3 तिहाई 9, और उसके बाद क्या करना है, सेकंड वाले संख्या को गुना करना है। तो 9 एकम 9 और 3 12 और एक जीरो लगाना था, तो 1209 एकदम सटीक आंसर लाए थे। एक एग्जाम्पल और देते हैं और फिर से आप कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। 2 कमेंट और आया है, ऐसे ही कमेंट करते रहें। रूबी कुमारी भी सही जवाब दी है और आयुष विश्वकर्मा भी, आपका भी जवाब सही आया है, लेकिन थोड़ा सा और तेजी से करें। चलिए तो एक उदाहरण और लेते हैं 10 एंड सेम रूल पे और देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 82 इंटू 22। कमेंट करके जवाब दें 30 सेकंड के अंदर। देखते हैं किनका कमेंट सबसे पहले आता है कमेंट बॉक्स पे आंसर। हाँ, बहुत जल्दी कमेंट कर दिए हैं, देखते हैं। खुशबू कुमारी 1804, बहुत अच्छा जवाब, बहुत ही बढ़िया कमेंट है। और भी कमेंट आ रहे हैं 2, रूबी कुमारी भी सही जवाब दिए हैं और आयुष विश्वकर्मा, वाह बहुत अच्छा मेहनत किए हैं। बहुत खुशी हो रहा है मुझे देखते हुए कि आप लोग सीख पा रहे हैं। तो आपने सही जवाब दिया है तो मुझे इसको सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें। अगला जो रूल लिखाए थे उसका नाम था सेम एंड 100 रूल। इसके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो जल्दी ही आप सीख पाएंगे। इसमें लिखा हुआ था 93, यदि गुण्य तथा गुणक, स्टडी मटेरियल पे गुण्य किसको कहते हैं, गुणक किसको कहते हैं, गुणनफल किसको कहते हैं, ये सारा चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो एम कॉम्पिटिटिव मैथ रीजनिंग क्लास पे जा कर के स्टडी मटेरियल पे देखेंगे इमेज में, तो वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल पे पढ़ने वाला वो मिल जाएगा, मैंने जो बताया है सूत्र।
तो सेम एंड 100 रूल पे देखते हैं। यदि गुण्य तथा गुणक के अंतिम दो दो अंकों का योगफल 100 हो, यदि गुण्य तथा गुणक के अंतिम दो दो अंकों का योगफल 100 हो तथा शेष संख्याएं समान हो, तो गुण्य तथा गुणक के अंतिम दो दो अंकों के गुणनफल के चारों अंक, दो दो संख्या को गुणा करेंगे तो 4 अंक में आएगा, तो चारों अंकों को दाहिने तरफ रखना है, यानी लिख देना है, तथा समान संख्या के वर्ग में उसी समान संख्या को जोड़कर योगफल प्राप्त करते हैं और ठीक बाएं तरफ रख देते हैं, यानी उस संख्या को बाद रखते हैं, तो इसे करेंगे तो उसका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। यदि गुणनफल 4 अंक में नहीं आए तो बाईं तरफ 0 बैठाकर 4 अंक पूरा कर लेंगे। जैसे 10 एंड सेम रूल में और सेम एंड 10 रूल में सिखाए थे कि 2 अंक यदि गुना करने के बाद नहीं आता है इकाई अंक को तो 0 बैठाते हैं, उसी तरह से सेम एंड 100 रूल में भी वही नियम है कि यदि 4 अंक पूरा नहीं होता है वर्ग करने के बाद गुना करने के बाद, तो आपको वहाँ पे 0 बैठा करके और 4 अंक पूरा करना होता है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल स्वरूप सेम एंड 100 रूल पे। एग्जाम्पल नंबर 1, 2864 यानी 2864 गुना 2836 2836 को गुना करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं सेम एंड 100 रूल में जो बोला था यदि गुण्य तथा गुणक के अंतिम दो अंकों का योगफल 100 हो, अंतिम दो अंक, तो अंतिम दो अंक इस साइड से होता है, शुरू से मत लीजिएगा, अंतिम दो अंक ये और ये हुआ, और दोनों को जब ऐड करके देखते हैं तो 6 4 10, 6 3 9 1 10, यानी कि 100 आ रहा है, तो पहला कंडीशन तो अप्लाई हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। गुण तथा गुणक के अंतिम दो अंकों के गुणनफल को 4 अंकों में लिखना है, तो 4 अंक में लिखेंगे तो बाद की बात है, फिर दाहिने तरफ रख देंगे। समान संख्या के वर्ग में, तो ये सामान्य संख्या ये है, यहाँ भी 28 है और यहाँ भी 28 है, तो दोनों सेम संख्या है, तो कहता है दोनों संख्या को वर्ग करना है, जो सेम संख्या है उसमें से एक संख्या 28 को लेकर के 28 का वर्ग करेंगे, और वर्ग करने के बाद उसी समान संख्या को जोड़कर, यानी 28 को वर्ग करेंगे और प्लस 28 कर देंगे और जोड़ करके, और जो संख्या आया गुना करके उसको लिख देंगे। तो देखते हैं इसको सॉल्यूशन करके, हल करके। देखिए पहले लिखेंगे 64 गुना 36, बीच में एक डिवाइड का लाइन दे दीजिए, और सेम संख्या का वर्ग करना है तो 28 का वर्ग, और इसी को संख्या को जोड़ करके लिख देना है। और मैंने कल ही बताया था पीटम पीटी रूल इसको कहिए। एक दो भाई का लड़ाई हुआ है, पहला भाई इससे लड़ाई कर रहा है, देखिए, तो इसको जाके मारा एक थाप, तो हो गया 6 चौके 24 के 4 बकिया 2। तब तक इसका भाई कहा अरे हमारा भाई को मारेगा तो ये इसके साथ आया, तो ये इसको भी कहा कि रुको तुमको भी बताते हैं, तो इसको बताने के लिए आया, तो हो गया 6 छक्के 36 और 2 38। लेकिन तब तक ये गया पीछे से, ये भी कहा था तुमको बताते हैं, दोनों को दोनों से भिड़ा देते हैं, तो ये हो गया 3 इससे भिड़ गया, तो 4 3 12, तो 38 और 2 40 और 10 50 के 0 बकिया 5, तो ये तो इसको पीट दिया, ये इसको पीट दिया, लेकिन अब इसको छोड़ के यहाँ पे आ गया मारने के लिए, तो ये अब कि इससे भिड़ जाएगा ये, तो 6 3 18 और 5 23 हो जाएगा। ऐसे ही सिखाए थे गुना करने के लिए आपको, तो हो गया 2304। अब बीच में डिवाइड लाइन है तो इसको दे दीजिए, और ये गुना करने का तरीका 2 अंकों का वर्ग निकालना है, तो आप डायरेक्ट वर्ग आद कर सकते हैं लिख के, और नहीं तो यहाँ पे एक नियम होता है, जब वर्गमूल पढ़ाएंगे तो बता देंगे, और अभी भी बता देते हैं, आप
साधारण भाषा में 28 गुने 28 कर सकते हैं, नहीं तो इसका नियम होता है 2 8 का वर्ग करेंगे तो पहले संख्या को गुना करेंगे तो लिखेंगे 8 8 64। 28 वर्ग कर रहे हैं, यानी कि वर्ग का मतलब 28 गुने 28, तो पहला संख्या को गुना करेंगे तो 8 8 64। इसका मतलब होता है 28 गुने 28, तो करेंगे 8 8 64। 64 के 4 बकिया 6। अब ये दोनों गुना करेंगे, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, और बाकी जो 6 बचा था उसको भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38, और फिर 2 दूनी 4 और 3 7। समझ में आया? फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर से मैं बता देता हूँ इसको। इस तरह से आसानी से आप वर्ग करेंगे, और जब वर्ग सिखाएंगे ना उस समय मैं बता दूंगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए आप यहाँ पे कैसे कर रहे हैं। 28 यहाँ लिखे, इस पे स्क्वायर किए, तो सबसे पहले इसका वर्ग किए 8 का, तो 8 8 64, और जो शेष बचा उसको माइंड में रखिए। फिर ये दोनों संख्या को गुना कीजिए तो 8 दूनी 16, और जो स्क्वायर में है उसको 2 से गुना कीजिए तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और शेष 6 बचा था उसको जोड़िए तब 32 और 6 38, फिर शेष बच गया 3। अब 2 का वर्ग कीजिए तो 2 दूनी 4, और बाकी 3 जो बचा हुआ था उसको भी लिखिए तो 7 हो गया, यानी 784। ऐसे भी याद करेंगे तो 28 28 हाँ 784 ही आएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दीजिए 784 और प्लस कर दीजिए 28। ये प्लस में है इसलिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 4 12, 8 2 10 1 11, और 7 1 8, और ये संख्या इधर लिखा हुआ है 2304। अब सबको एक साथ लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 40322118। ये संख्या को गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इसको एक क्वेश्चन और लेते हैं उदाहरण स्वरूप, और इस चीज़ को समझेंगे। इसके बाद आयुष विश्वकर्मा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है विश्वकर्मा जी, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं। और उसके बाद ये वीडियो को दोबारा देखिएगा यूट्यूब पे तो समझ में आएगा, और प्रैक्टिस घर पे कीजिए। कल फिर मैं उसको बताऊंगा। खुशबू कुमारी, पीटम पीटी रूल के बारे में बताइए। इसके बारे में कल या परसों बता चुके हैं। आप यूट्यूब चैनल पे जा कर के मेरा चैनल देखिए, पीटम पीटी रूल समझ में आ जाएगा कि कैसे पीटा पीटी चल रहा था। चलिए देखते हैं सेम एंड 100 रूल के बारे में। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। ओके सर, ठीक है, तो बढ़ते हैं सेम एंड 100 रूल पे, और एक एग्जांपल और लेते हैं और इसको समझते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल दूसरा, है सेम एंड 100 रूल का। 6585 इंटू 6515 इक्वल टू व्हाट। नियम याद रखिएगा, स्टडी मटेरियल पे जो मैं लोड कर दिया हूँ उसको पढ़ते रहिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो लिखा हुआ था, इसको कहते हैं गुण, इसको कहते हैं गुणक, और इसको जो करके आएगा उसको गुणनफल। तो यहाँ पे कह रहा है यदि गुण तथा गुणक के अंतिम दो अंकों का योगफल 100 हो, तो अंतिम 2 अंक इधर से गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो अंतिम ये हुआ, इसको अंतिम देखेंगे, अंतिम संख्या इसको कहेंगे। तो इसको जोड़ के देखें तो 85 5 90 10 100, पहला कंडीशन अप्लाई हो गया।
आयुष विश्वकर्मा जी ध्यान देंगे, जो आप बोले थे कि नहीं समझ में आया। तो पहला संख्या ये है और दोनों को 100 जोड़ के आ रहा है। अब देखिए कहता है तथा शेष संख्याएं समान हो, तो देखिए शेष संख्या कौन है, ये है 65, तो दोनों सेम है। तो कह रहे हैं तथा शेष संख्याएं समान हो, तो कंडीशन अप्लाई हो रहा है, समान है। अब जो है ये दोनों संख्या को गुना करेंगे और गुना करने के बाद देखेंगे कितना अंक में आ रहा है। 4 अंक में आ रहा है तो चारों अंक लिख देंगे, और यदि 4 अंक से कम रहा है तो उसके आगे 0 लगा देंगे। एक चीज़ आप समझ लेंगे कि पॉइंट के बाद यदि कोई 0 लिखते हैं, यानी 0.1 लिखें या इस पर कितना भी 0 बैठा दें, तो इसका वैल्यू 1 ही होता है। लेकिन यदि हम 3 लिख दें यहाँ पे और यहाँ पीछे में 0 बैठाएं, तो ये हीरो बनते जाएगा, ये हीरो बाबू बन जाएगा। कोई संख्या यानी कि पूर्ण संख्या के पीछे अगर प्राकृत संख्या भी लगा दें, 0 भी लगा दें, तो 0 बाबू जो है हीरो बन जाते हैं। एक 0 बैठाएंगे 3 पे तो 30 हो जाएगा, और एक 0 और बैठा दिए तो 300, और फिर 0 बैठाएंगे तो 3000। तो भूल कर भी कोई संख्या को जब गुना करेंगे और एक अंक या मान लिया 2 अंक में आया तो यहाँ 0 बैठा देगा तो महागड़बड़ हो जाएगा। जब भी बैठाना तो इसके आगे, यानी कहने का मतलब हुआ साथियों कि 0 को हम 0 ही रखेंगे, हीरो बाबू नहीं बनाएंगे। तो देखें कि अगर कोई 2, 4, 3 आया गुना करके तो इसके आगे 0 देंगे, तो ये संख्या भी अभी तक 342 ही है, और भूल से इसको उठा करके इधर कर दिए, तब तो हीरो बन जाएगा, 3420 हो जाएगा। तो कितना गुना बढ़ गया, हालत बिगाड़ देगा ये। तो 0 को हीरो नहीं बनने दीजिएगा, इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे। तो विश्वकर्मा जी देखेंगे आप फिर से कि सबसे अंतिम संख्या देख रहे हैं 100 आया, लास्ट वाला संख्या सेम है, कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट वाले संख्या को गुना करेंगे, यानी 85 और गुने 15, बीच में एक डिवाइड लाइन का चिन्ह दे दीजिए। डिवाइड करना नहीं, सिर्फ अलग करने के लिए इसको देते हैं कि याद रहे। और सेम संख्या को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। पहले गुना का मतलब वर्ग करेंगे, और सेम ही संख्या को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो +65 होता है। ये दोनों को लिख करके 4 अंक में इसको लिखिए, और जितना ये आता है सबको एक साथ लिखिए, और लिख के कमेंट करिए। मैं जब तक पानी पी लेता हूँ। अभी तक कमेंट नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं है, सीखिए। लगता है कि पहले जो बताए थे हम गुना करने का तरीका आप लोग नहीं पढ़े हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, तभी तेज़ी से बना पाएंगे। ओके सर, नाम नहीं आया है, कौन कमेंट किए हैं, चलिए कोई बात नहीं है, आंसर तो आया है, देखते हैं बना करके। तो सबसे पहले इसको गुना कर लीजिए, तो हो जाएगा 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 20 से, और 7 127, 1 2 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 20 से 120, और 7 127। फिर ये साइन दे दीजिए, और इसको कर लीजिए 5 × 5 = 25, 6 × 5 = 30, 2 × 60, और 2 62, और 6 × 6 = 36, और 6 42, और प्लस हो जाएगा 65। तो कीजिए 5 और 5 10, 6 2 8, और 1 9, 2 और 4, और इधर लिखा हुआ था 1 2 7 5। अब दोनों को एक साथ लिख दीजिए, आंसर आपका आ गया, तो लिख दीजिए 4 2 9 0 1 2 7 5, ये आपका रहा
आंसर। समझ में आया विश्वकर्मा जी? आशा है समझ लिए होंगे, नहीं समझे होंगे तो दोबारा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, विश्वकर्मा जी को समझ में आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष विश्वकर्मा। अब मैं होमवर्क इसको स्टडी मटेरियल पे लोड कर दूंगा, इसी रूल का कुछ क्वेश्चन आप घर से बना के आएंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और मैं यहाँ से आपको फिर से जहाँ पे दिक्कत होगा सोल्व करूँगा, एक एक क्वेश्चन को फिर से सोल्व करूँगा। और अभी गुना में कुछ ट्रिक और बचे हुए हैं तो मैं नेक्स्ट डे बताऊँगा। तो आप लोग ऐसे ही क्लास में बने रहें और मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। आज एक नया क्लास शुरू होगा जिसके बारे में मैं बता दूं। हिंदी का क्लास होगा 5 से 6, यानी पौने 6 से है, पौने 6 से पौने 7। सॉरी, आपका जो क्लास है उसमें दिया हुआ है पौने 6 से पौने 7 बजे के बीच में हिंदी व्याकरण का क्लास होगा, और 7 से 8 इंग्लिश ग्रामर का क्लास कल शुरू किए थे, तो उसे आप लोग देखें। और सारा वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे लोड कर देता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें समझें, और वैसे स्टूडेंट के पास शेयर करें जो दूर दराज क्षेत्र गांव में रहते हैं और जो कंपटीशन करना चाहते हैं, लेकिन पैसे के तंगी के कारण, टीचर के कारण, और वैसे हमारे गर्ल्स स्टूडेंट, लड़की जो बहन लोग हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं दूर दराज क्षेत्र में, तो उन लोग के पास पहुंचाइए, वो पढ़ें और आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, सी यू, बहुत बहुत धन्यवाद।